हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ पल्लव वंश और राजपूत वंश। तो पहले मैं पल्लव वंश के बारे में बता दूँ। पल्लव वंश जो सिंह विष्णु 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच में राज किए थे। ये जो है इनका जो जितने भी राजा हुए हैं, मैं इन सभी के बारे में लाया हूँ। आप वीडियो पॉज करके सभी बारे में पढ़ सकते हैं कौन कौन से राजा हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि पल्लव वंश की संस्थापक कौन थे। तो सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के संस्थापक थे। सिंह विष्णु की अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कांची में सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी बनाई थी। सिंह विष्णु किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। अवनी सिंह किसको कहा गया है? तो सिंह विष्णु को कहा गया है। पल्लव वंश के समय में ज्ञान और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो कांची जो था ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। तो पल्लव वंश किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। महेंद्र वर्मन किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। कांची का कैलाश मंदिर और सप्त पैगोडा का शोर मंदिर किसके शासनकाल में बने थे? तो पल्लव वंश के शासनकाल में बने थे। मैं इस मंदिर का मैं लाया हूँ। ये सांची कैलाश मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसे हरा करके महामल्ल और वातापी कोडा की उपाधि धारण की थी? पुलकेश द्वितीय ने धारण की थी। किस राजा ने राज सिंह, शंकर भक्त और अगम प्रिय की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने द्वितीय ने की थी। सांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। चलिए, ये जो है महाबलीपुरम मंदिर है। चलिए, इसका इमेज है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है न्याय भाष्य की रचना किस पंडित ने की थी? वत्सायन ने न्याय भाष्य की रचना की थी। वैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवर किसके समकालीन थे? तो नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था? अपराजित था। पल्लव वंश के अंतिम राजा था अपराजित। का शासनकाल क्या था? तो 879 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक था। अपराजित को किसने पराजित किया था? आदित्य प्रथम ने पराजित किया था। आदित्य प्रथम कहाँ का राजा था? तो ये चोलों का ये राजा था जिसने कि अपराजित को पराजित किया था। चलिए, राजपूत वंश, ये राजपूत वंश है। ये राजपूत वंश में दंती दुर्ग को ये संस्थापक माने जाते हैं। ये इस वंश के राजाओं के नाम है। आप लोग इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दंती दुर्ग के राजपूत की स्थापना कब हुई थी? तो 752 ईस्वी में हुई थी। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? अवनीकीर अथवा मानखेत में ये अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैनी और हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने करवाया था। राजपूत वंश का महान शासक कौन था? कृष्ण प्रथम जो था राजपूत वंश का महान शासक था। चलिए, ये एलोरा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनाया था? राजपूतों ने बनवाया था। राजपूत वंश का पहला शासक कौन था? तो ध्रुव था। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक धारावर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध था? तो ध्रुव जो था धारावर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध था। ध्रुव के बाद राजपूत वंश का महान शासक कौन हुआ? गोविंद तृतीय जो है राजपूत वंश का महान शासक हुआ। राजा नागभट्ट द्वितीय को किसने परास्त किया था? गोविंद तृतीय ने परास्त किया था। अमेघ वर्ष गुरु का नाम क्या था? तो जैन गुरु जैन आचार्य जिनसेन था। अगला क्वेश्चन है अमेघ वर्ष कन्नड़ भाषा में किसकी रचना की थी? तो कविराज मार की रचना की थी। किसने राजपूत शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था? तो अलमसूदी ने
सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। राजपूत वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय के दरबार में रहने वाले विद्वान कवि कौन थे? पौन्य थे। पौन्य जो थे कृष्ण तृतीय के दरबार में रहने वाले विद्वान कवि थे। तो अगला क्वेश्चन है, शांति पुराण की रचना किसने की थी? तो पौन्य शांति पुराण की रचना की थी। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? राजपूत शासन काल में हुआ था। ये एलिफेंटा की गुफा जो है कहाँ है? मुंबई में है। ये जो है पहाड़ों में इस मंदिर को बनाया गया है। पहाड़ों को काट कर इस मंदिर को बनाया गया है। एलोरा की कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाओं की संख्या 1 से 12 तक किस धर्म का गुफा है? तो बौद्ध धर्म का गुफा है। और गुफा की संख्या 13 से 20 तक किस धर्म का गुफा है? तो हिंदुओं का ये गुफा है। गुफा की संख्या 21 से 34 तक किस धर्म की गुफा है? तो ये जैन धर्म की गुफा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।